अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड एनवायरमेंटल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फैट्स पढ़ने वाले हैं। ऑयल इज अ फैटी सब्सटेंस। पेपर बिकम ट्रांसलूसेंट व्हेन अ फैटी सब्सटेंस इज अप्लाइड टू इट। पेपर becoming translucent is a sign of the presence of fat in the foodstuff kept on it। अगर कोई पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाता है सो वो ये साइन देता है कि उस फूड स्टफ में फैट प्रेजेंट है। फैट इन आर फूड ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी टू आवर बॉडी। अगर हमारे फूड पार्टिकल्स में फैट है तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। दे गिव ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में दुगनी एनर्जी हमारी बॉडी को देगा। बट वी इंक्लूड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इन आवर डाइट सच एज क्रीम, बटर, घी, ऑयल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फैट। ये सभी फैट्स के एग्जाम्पल है। नट्स, मीट, egg yolk also contains the fat. The fats we eat get stored in our body. जो फैट्स हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। If the food is not available for some time, the body can get energy from the stored food. अगर हम कुछ टाइम तक खाना नहीं खाएं तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर है हमारी बॉडी उससे एनर्जी ले लेगी। देयर इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर आर स्किन। हमारे स्किन के अंदर भी एक फैट की लेयर होती है। इट गिव्स द शेप टू द बॉडी एंड लाइक अ ब्लैंकेट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी। जो कि हमारी बॉडी को ब्लैंकेट की तरह संभाल के रखती है, एक ब्लैंकेट की तरह है और हमारी बॉडी में से हीट ज़्यादा लॉस ना हो उससे भी हमको प्रिवेंट करती है यानी बचा के रखती है। यहाँ पर कुछ फैटी सब्सटेंसेस दे रखे हैं। एग यॉल्ट, घी, बटर, ऑयल, पीनट एंड आलमंड्स। कैन यू टेल व्हाई आर बॉक्सेस ऑफ फ्रेजाइल आर्टिकल्स लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर, लाइट, बल्ब, ग्लासेस, मिरर्स पैक्ड विथ corrugated कार्डबोर्ड, थर्मोकोल्स और द बबल रैप? क्या आप बता सकते हैं ये सारे आर्टिकल्स के जो बॉक्स होते हैं वो कार्डबोर्ड, थर्मोकोल और बबल्स रैप भी क्यों होते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। द कार्डबोर्ड, थर्मोकोल और द बबल्स रैप प्रोटेक्ट द फ्रेजाइल आर्टिकल। जो कार्डबोर्ड, थर्मोकोल और बबल्स रैप होते हैं वो फ्रेजाइल आर्टिकल्स को प्रोटेक्ट करके रखते, बचा के रखते हैं। Even when the box shake, fall or get hit, the article inside are not damaged. अगर सपोज़ कि वो बॉक्स शेक हो रहा है, हिल भी रहा है, गिर भी जाए तो भी वो आर्टिकल डैमेज नहीं होगा। Similarly, the layer of fat in the body protects our internal organs. उसी प्रकार हमारी बॉडी में जो फैट रहता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। An injury from outside does not at once cause the damage to the bones or the other internal organ. अगर सपोज़ कि हमारी बॉडी के बाहर हमको कोई इंजरी हुई यानी कोई चोट लगी है तो उसका डैमेज हमारे बोन्स पर या हमारे इंटरनल ऑर्गन पर नहीं होगा। यूज़ योर ब्रेन पावर। वाई डू वी यूज़ अ पैडिंग ऑफ क्लॉथ अंडर अ मोटर when we place it on the floor and pound something in it? Next is, can you tell, suppose a wall is to build. Suppose करना है कि एक नई दीवार बनने वाली है। The cement, sand, water is all there but the mason say the most important material still missing. What can that be? सपोज़ करो कि एक दीवार बनानी है, वहाँ पर सीमेंट भी है, रेत भी है, पानी भी है, पर वो जो मैसन कह रहा है कि यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट सामान नहीं है, तो वो सामान क्या होगा? जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।
अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन्स पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स आर ऑफ आर बॉडी। जस्ट as stones and bricks are the building blocks needed for a wall, proteins are the building blocks of our body। जैसे कि किसी दीवार को खड़ी करने के लिए स्टोन्स और ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन। द बॉडी अंडरगो वियर एंड टीयर कंटिन्यूसली। हमारी जो बॉडी है अंदर ही अंदर वियर एंड टीयर का वर्क करती है। समटाइम्स इट गेट इंजर्ड, कभी चोट भी हो जाती है। बट द हीलिंग एंड द रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी गोज ऑन ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही हीलिंग एंड रिपेयरिंग का वर्क होता रहता है, यानी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो डैमेज हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएंगे बिना हमें पता लगाए। प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड इन द प्लेंटी ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स ऑफ अ पर्सनस लाइफ। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि एक पर्सन्स की लाइफ जब वो ग्रो कर रहा है तो ग्रोइंग एज में उसको प्रोटीन की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। सो हियर आर सम मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। So all the different dals, pulses, groundnuts, milk and milk products such as yogurt, khoya and paneer, eggs, meat and fish are rich source of proteins। इन सभी में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अमाउंट पाया जाता है। To get the required protein, our daily diet should include the dal, pulses as well as the milk and milk products। So इसलिए अगर हमें हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी है सो हमें हमारे डेली डाइट में दाल, पल्सेस और मिल्क प्रोडक्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा। Our body requires carbohydrates, fats and proteins in the large proportion। The food constituents are called the macronutrients। हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स का बहुत लार्ज अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, इसलिए इन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम मैक्रो न्यूट्रिशन बोलते हैं। मैक्रो इट मीन्स ऐसे न्यूट्रिशंस जो कि बहुत लार्ज क्वांटिटी में बॉडी को रिक्वायर रहेंगी, बॉडी की रिक्वायरमेंट रहेगी। सो मैक्रो न्यूट्रिशंस होंगे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अब हम लोग क्लास 5th महाराष्ट्र बोर्ड इन्वायरमेंटल साइंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक विटामिन्स एंड मिनरल्स पढ़ने वाले हैं। इन एडिशन टू द मैक्रोन्यूट्रिशन वी नीड सर्टेन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मैक्रोन्यूट्रिशन के अलावा भी हमारी बॉडी को कुछ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए रहते जो कि स्मॉल क्वांटिटी में हो। दिस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स। Essential micronutrition हुए vitamins and minerals। First we read about vitamins। So the different vitamins are named using the letter of alphabets। For example, vitamins A, B, C, D, E and K are the most important vitamins। Although we need vitamin in the very small quantity, a lack or a deficiency of any vitamin result in the serious disorder। For example, deficiency of vitamin A over a long period results in the night blindness। A deficiency of vitamin D result in weak and the brittle bones। Vitamins give us ability to resist the disease। The next is minerals। Iron, calcium, sodium, potassium are example of
minerals that are essential for the body. They are needed in very small quantity, but they have an important part to play in all the necessary function of our body. For example, iron is necessary for carrying the oxygen to different parts of the body. If there is a deficiency of iron in the blood does not get the enough supply of oxygen and one feels constantly weak and tired. This condition is called anemia. The minerals calcium makes our bones strong. Sprouts green gram. All kinds of fruits, vegetables, green leafy vegetables, sprouted pulses, the skin and the brain or cereals and the pulses are all the source of vitamins and minerals. That is why, as far as possible, we should eat the fruits with their skin and we should not sift the flour to throw away the bran. Can you tell what are the preparation that are served as a midday meals in the school? So midday meal scheme हुई थी क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो उसके लिए क्या क्या प्रिपरेशन क्या क्या तैयारी की जाती है. So you have to find that. Next is a balanced diet. क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैलेंस डाइट. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू वी टेल अबाउट आवरसेल्फ व्हेन वी से आई एम फिट एंड फाइन? Being fit and fine means that we have enough strength and energy to study, play, and carry out all our tasks quite easily. Our body is growing well and we do not fall ill even now and then. So, जब हम सारी न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट पर रहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि फिट एंड फाइन है. So being fit and fine means that we have enough strength and energy to study. अगर हम फिट एंड फाइन रहेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में प्रॉपर स्ट्रेंथ है, प्रॉपर एनर्जी है किसी भी काम को करने की, चाहे वो स्टडी करने की हो, चाहे गेम्स खेलने की, और चाहे कोई सा भी सर्टेन टास्क करने की हो. Our body is growing well and we do not fall in even now and then. अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो कर रही है और हम बीमार भी नहीं होंगे, ना ही आज और ना ही कल, इट मीन्स कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन है. वी ऑल विश टू बी इन अ गुड हेल्थ. हम सभी चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहे. फॉर गुड हेल्थ आवर बॉडी शुड गेट ऑल द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, namely the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals in the right quantity. सो यदि हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल हम स्वस्थ रहे, सो अच्छी हेल्थ के लिए हमारी बॉडी को सारे हमारे फूड में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए रहेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो भी एक एक्यूरेट अमाउंट में. अ डाइट which provides all this constituent in the right quantity is called a balanced diet. अगर कोई डाइट इन सारे फूड पार्टिकल्स को एक इक्वल अमाउंट, एक राइट अमाउंट में हमारी बॉडी तक पहुंचा दी तो उस डाइट को हम बोलेंगे बैलेंस्ड डाइट. यूज योर ब्रेन पावर. डू वी गेट all the different constituents of food from a meal that consists of green veg थाली पेट eaten with yogurt? क्या हमको सारे कॉन्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे इन फूड पार्टिकल्स से, जिसमें कि ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि थाली पेट अगर हम लेंगे योगर्ट के साथ. सो विच फूड कॉन्स्टिट्यूएंट डू वी गेट फ्रॉम द इंग्रेडिएंट्स यूज टू मेक भेल? अगर सपोज़ हम भेल खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कौन कौन से फूड कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं? फूड एनर्जी गिविंग फूड होंगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स. फूड बॉडी बिल्डिंग फूड होंगे प्रोटीन.
And the last, food necessary for the bodily process and the resistance to disease are the vitamins and minerals. यानी हमारी बॉडी को प्रॉपर डेवलप करना और डिसीज से बचाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स एक्यूरेट अमाउंट में लें. So here's a picture of bhel. Do you know? One eatable, many constituents. एक खाने में ही कई तरीके के constituents होते हैं. From every food items in our diet, we get several constituents of food. For example, चिक्की और गुड़दनी. From the nuts, proteins, fats and the carbohydrate and from jaggery, sugar and iron. सो नट से हमको प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट मिलता है और जैगरी से हमको शुगर और आयरन. नेक्स्ट इज़ बनाना. बनाना से हमको शुगर एंड सम मिनरल्स एंड फाइबर्स. अब आता है बॉइल्ड एग. उबले हुए अंडे से हमारी बॉडी को क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलते हैं? फर्स्ट इज़ प्रोटीन, फैट्स, सम विटामिन्स एंड मिनरल्स. We need variety in our diet to get all the type of food constituents. अगर हमें हमारी बॉडी में सभी प्रकार के फूड कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए तो हमें हमारी डाइट में वैरायटी लानी पड़ेगी. अब हम लोग क्लास 5 महाराष्ट्र बोर्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक नरिशमेंट एंड द मेल न्यूट्रिशन पढ़ने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं. नरिशमेंट. फॉर आवर बॉडी टू बी वेल नरिश वी मस्ट गेट ऑल द फूड डिफरेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वांटिटी. अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी वेल नरिश्ड रहे तो इसके लिए हमको सारे फूड कॉन्स्टिट्यूएंट राइट क्वांटिटी में खाने पड़ेंगे. इफ़ अ पर्सन डाइट lacks some constituent over a long period of time, that person does not get the proper nourishment. अगर कोई पर्सन बहुत टाइम से अपनी डाइट में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट को नहीं खा रहा है तो वो उसका प्रॉपर नरिशमेंट नहीं हो पाएगा. मेल नरिशमेंट हैज़ द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पर्सनस हेल्थ. मेल नरिशमेंट की वजह से किसी भी पर्सन के हेल्थ पर बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है. For example, if a person does not get enough carbohydrate and proteins, their growth is stunted. For example, दे रखा है कि यदि पर्सन को कार्बोहाइड्रेट और प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी. दे फील कॉन्स्टेंटली टायर्ड. उसे हमेशा टायर्ड लगेगा, सुस्ती आएगी. दे कैन नॉट कॉप विद देयर स्टडीज़. वो अपनी स्टडीज़ पर ध्यान भी नहीं दे पाएगा. और द गेम्स और अदर टास्क. डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स और विटामिन्स कॉज सम स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स. अगर किसी पर्सन को किसी विटामिन या मिनरल्स के डिफिशियंसी हो जाती है यानी कमी हो जाती है तो उस वजह से उसकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर यानी कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं. देयर आर सम misconceptions about the diet. If a child eats sweets, chocolates, cake, fried stuff, etc. and grows the fat, some people think that the child is healthy. अगर कोई पर्सन अपनी डाइट में स्वीट्स, चॉकलेट्स, फ्राइड स्टफ्स खाता रहेगा और उसकी बॉडी में फैट डेवलप होता रहेगा लेकिन लोगों को लगता है कि उनका बच्चा हेल्दी है. बट इफ़ यू ईट ओनली वन काइंड ऑफ फूड स्टफ, your body does not get all the nutrition necessary food constituent. यदि आप एक ही टाइप के फूड स्टफ खाएंगे तो आपकी बॉडी को सभी प्रकार के फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिल पाएंगे. सच अ पर्सन वुड बी मेल नरिश्ड. और वो पर्सन मेल नरिश होगा यानी उसमें सभी प्रकार के नरिशमेंट नहीं है. ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ बेटर टू ईट फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स that will make for a balanced diet rather than the snacks or tempting ready-made food you see in the market. ये बहुत बेटर होगा कि यदि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड आइटम्स खाएं जिससे कि हमारी डाइट भी बैलेंस्ड रहे एंड द स्नैक्स जब उसके कम हमें मार्केट में जो स्नैक्स मिलते हैं और जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो कम खाना चाहिए.
So what we have learned, the body get energy from carbohydrate. हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है. Proteins are necessary for the growth of the body as well as for the repair of the wear and tear of the body. Third is our body get energy from fats too. Although our body needs vitamins and minerals in small quantity, and the deficiency of any of them can lead to a disease or disorder. Next is fruits, vegetables, and the skin, cereals, pulses are all source of fibers. Next is from each of the food items that we eat, we get more than one food constituents. Next is if the diet does not include all the food constituent in the right proportion, it leads to malnourishment. Malnutrition has serious consequences for a person's health. बच्चों, I hope you enjoy this video, and if you have any query related to any topic of this video, then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.